हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम बीपीएससी 102 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और मैंने इससे पहले बीपीएससी 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। तो आज हम फिर से 15 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1885 टू 1935। भारत के संविधान के विकास पर प्रकाश डालिए। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 1885 की जगह आपको 1857 के बाद संविधान के विकास में क्या क्या एवोल्यूशन आए हैं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। डिस्कस द प्रोविज़न ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 6th शेड्यूल भी पूछ देता है और कभी कभी आपको 5th शेड्यूल भी पूछ देता है। तो आपको ये दोनों पढ़ के जाना है, इसके नोट्स बनाने हैं और मैं इसका आप मैसेज करोगे तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जो कि पेड होता है। तो हम देख लेते हैं 6th शेड्यूल में और 5th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। तो 6th शेड्यूल जो होता है इसमें प्रशासन और नियंत्रण, वो AMTM शॉर्ट है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की कहाँ पे, तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में जो प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है इस 4 स्टेट में, तो वहाँ पे आप 6th शेड्यूल वहाँ पे फॉलो किया जाता है। जहाँ 5th शेड्यूल है उसके तहत इसके अलावा और जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे वहाँ की शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में हम अलग से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल, जो लॉ एंड ऑर्डर या कंट्रोल सिस्टम है उसके तहत हम अलग से कानून बना सकते हैं। ये इसकी जानकारी हमें 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में देखने को मिलती है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके जो भी स्टडी मटेरियल हैं उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी वाले भी देख लें कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची के प्रावधान पे चर्चा करें। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इसे पढ़ के जाएं और मुझे मैसेज करें कि आपको अगर इसका PDF चाहिए, आंसर की चाहिए इस पूरे का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करके दूंगा जो कि पेड होता है। 4th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में निर्धारित आपातकाल के प्रकारों की चर्चा करें। तो इसमें 3 तरीके के इमरजेंसी सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको देखना पड़ेगा आपकी स्टडी मटेरियल से। 6th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हिंदी वाले देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करें। 7th क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इलेबरेट अपॉन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसकी आपको, एक तो 11 ड्यूटीज़ हैं, तो सारे के बारे में आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। ये आपको 20 मार्क्स के लिए होता है, इसलिए आपको कम से कम 400 से 500 शब्दों में आपको प्रिसाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 73वीं या 74वीं, ये आपको पूछे ही जाते हैं। या इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखिए, तब भी आपको, अगर अर्बन है तो आपको 74th के बारे में लिखना है। अगर पंचायती सिस्टम पूछेगा तो आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विषय में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी में शहरी स्थानीय स्वशासन, या 73rd ना पूछ के आपको पंचायती राज
के विषय में ये पूछता है, तो सब आप करके जाओगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 9th में देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे रहते हैं जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, जिसको कि इस तरीके से नोट्स, राइट नोट्स करके ऐसा लिखा रहता है और 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कम से कम 200 शब्दों में लिखिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की जो स्पीकर की जो शक्तियां हैं उसके विषय में लिखने के लिए कहता है। या फिर आप जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं वो आप पढ़ के जाइए। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, हिंदी माध्यम के लिए मैंने अलग से लिख दिया है, आप इन सबको एक जगह नोट करके रख लें ताकि आपको एक क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरी मोटी बुक का जिस्ट निकाल के आपको दिया है, इसलिए आप अलग से सारे क्वेश्चन एक तरफ लिख के रखिए, उसको खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं इसके अलग से आंसर भी बना के आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके बाद देखते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति किस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बारे में आप पढ़िए और इसको आप उस तरीके से लिख सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्तावना है, यहीं से हमें प्रस्तावना यहीं से आया था, जो नेहरू जी ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला था वही बाद में प्रस्तावना बन के हमारे संविधान में ऐड हुआ। इसका सरकारिया कमीशन आप पढ़ सकते हैं, जो 1983 में आया था और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1988 में। ये 1600 पेज की रिपोर्ट थी और जिसमें से 247 रिकमेंडेशन दिया था। तो कुछ रिकमेंडेशन आपको याद होनी चाहिए जब इस क्वेश्चन को आपको डील करनी है। तो फिर देखते इमरजेंसी प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने पहले भी बता दिया था। तो इस तरीके से आपातकालीन प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको देखना है। इसमें 352 से 360 तक आपको आर्टिकल है, जिसमें 3 आर्टिकल बहुत ही मतलब क्रूशियल हैं। 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बातें करता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। इसके बाद 356 स्टेट इमरजेंसी, राजकीय आपातकाल, और 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल। ये आप छोटे छोटे नोट्स में ऐसा आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक सभा के गठन की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन का सीरीज है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि आपको DPSP फंडामेंटल राइट्स, इसके विषय में आपको व्हाट इज़ DPSP, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, या इसके डिफरेंस भी कभी आपको पूछ देंगे या फिर डिस्कस करने के लिए पूछ देंगे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने समझाने का कोशिश किया यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार टोटल 6 होते हैं और 12 से 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स इसे दिया गया है, जिसमें कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है कि आखिर राज्य बोलते किसे हैं। तो मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे आप अगर मैसेज करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं इसकी डिटेल एक वीडियो भी बना सकता हूँ, या फिर इस सारे 15 क्वेश्चन का मैं एक आंसर बना के आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जो कि पेड होता है, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर पहले से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है करने में। स्टडी मटेरियल से पढ़ना और उसके जटिल जो भी स्टेटमेंट है उसको अच्छे लैंग्वेज में लिखना, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको DPSP भी पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, हिंदी में उसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं। ये आपको आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हैं आर्टिकल 36 में DPSP को डिफाइन किया गया है कि DPSP होता क्या है। तो आप देख लें, मौलिक कर्तव्य जो है, जो फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट 3 में आते हैं, और ये DPSP आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पार्ट
4th में आते हैं। ये सब आपको याद रखना है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आपको आपकी कॉपी दूसरे से अच्छी मतलब देखने को मिलेगी और मार्क्स भी आपको बेहतर मिलेगा। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ से भी क्वेश्चन आ जाता है, मौलिक कर्तव्य। ये आपको पार्ट 4th ए में देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 51A में है, और टोटल 11 इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोबरेट अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। तो कैबिनेट और संसद के मध्य संबंधों को विस्तार से बताएं। इसके लिए आपको कैबिनेट के विषय में पढ़ना पड़ेगा और पार्लियामेंट, ये दोनों आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप दोनों के बीच संबंध को आप एलोबरेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। ये देखो कई बार पूछा गया है, जब आपसे पहले भी जो ओल्ड सिलेबस था ये पॉलिटिकल साइंस की, तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई थी कि भारतीय संविधान की वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको लिखना, ये आपको स्टडी मटेरियल में अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, कि लोकसभा और राज्यसभा में चीज़ें किस तरीके से चलती है, ये आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से लिखना है। सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है, बस इतना ही है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन की आपको चर्चा करनी है। तो आपको यहाँ देखना है कि डिवीज़न ऑफ पावर पूछा है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही पूछ देता है, तो इसलिए आप ध्यान रखना ये डिवीज़न ऑफ पावर की बात किया गया है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने 15 क्वेश्चन पूरे डाल दिए और इस 15 क्वेश्चन से ही आपके BPSC 102 आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैं आगे भी लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।